नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी में एग्ज़ाम में जीके और जीएस का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो जिसका भी आने वाला एग्ज़ाम है। ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो ये केरल में बहती है। तमिलनाडु में शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये वेमनाथ झील में गिरती है अरब सागर में। अगर यहाँ पे पेरियार पूछा है तो पेन्नार भी पूछ सकता है। तो पेन्नार नदी कहाँ पर बहती है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल और मेघालय में पाए जाते हैं। 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र? तो CO2 + H2O। यहाँ पे बैलेंस करना है क्लोरोफॉर्म प्रकाश, तो C6H12O6 + 6O2। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी हो जाएगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं। यही होता है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस विश्व भर में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 358, मतलब आर्टिकल 358 में। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के माध्यम से घोषित करते हैं? तो आर्टिकल 123। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा है। आर्टिकल 61 में लिखा है महाभियोग से संबंधित, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत हो सकता है। आर्टिकल 72 है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मृत्युदंड से बचाने के लिए, मतलब क्षमादान करने का शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। गवर्नर 213 के आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। स्थापना हुआ था 2 मई 1951 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CSO और NSO को मिलाकर अब NSSO बना दिया गया है। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय का गणना कब हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी के सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। डांडी मार्च के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत डांडी मार्च आंदोलन हुआ था। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1958 में अहमदाबाद मिल का हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1922 में हुआ था चौरी चौरा की घटना। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1944 में CR फार्मूला आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन हुआ था। ओम का नियम होता है V = IR। ओम का नियम होता है V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो MgOH का होल ट्वाइस।
यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बैटरी का अम्ल होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाकार कौन था? हेराल्ड डोमर थे। और अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष। और प्रथम कब हुआ था? 1950-56 में ये पहला हुआ था। शुरुआत हुआ था 1951 में। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी का देख लेते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019 में। ये पहली बार भारत में ये प्रथम लोकपाल का सीट हुआ था। पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कार्यकाल कब होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। कुल न्यायिक सदस्य होते हैं 4। विश्व में सबसे पहले स्वीडन देश में 1809 में लागू किया गया था कौन? लोकपाल का। आगे देखते हैं। हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। परमाणु क्रमांक 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त ने उत्तरायण और दक्षिणापद की यात्रा की थी। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है। स्थापना गुप्त वंश का किसने किया था? तो ये श्रीगुप्त ने किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व से प्रारंभ और किस तत्व पर समाप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है? यह हाइड्रोजन पर प्रारंभ होता है और थोरियम पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है गोलीय दर्पण का। अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। MIC का पूर्ण रूप क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मिथाइल आइसोसाइनाइड ये भोपाल गैस त्रासदी में मध्य प्रदेश में हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो S = UT + ½ AT²। ये दर्शाता है स्थिति एवं समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और नियम जान लेते हैं। दूसरा नियम क्या है न्यूटन का? S = UT। ये द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम। प्रथम नियम है V = U + AT। और तृतीय नियम है V² U = U² + 2AS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के करता है। और इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोकिनोन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे और इस्पात को जंग से लगने से बचाया जा सके, उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। संगई हिरन किस राज्य में है? तो ये असम और मणिपुर में है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है, विष्णुपुर जिले में है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी जो है पूरब की ओर बहती है। यह अरब सागर में गिरती है। और गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। भ्रंश घाटी बनाती है कौन? नर्मदा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फ्लेमिंग का नियम। देखिए ये ऊपर वाला अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली और ये नीचे वाला है क्या? तो ये अंगूठा क्या दर्शाता है? बल को। तर्जनी उंगली क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये नीचे वाला उंगली दिखाता है धनावेश की गति की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल
279 मतलब 279A किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो किससे है, जीएसटी से। 101वां संविधान संशोधन, ये वी केलकर संबंधित है, वी केलकर से संबंधित है। प्रथम राज्य लागू करने वाला कौन है, असम, 2016 में लागू किया गया था। भारत में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 2017 में। पहला देश जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस है, 1954 में। और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है, तो इंटिफ्लेशन के कारण। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है, लाइकेन और SO2, लाइकेन और SO2। चाउ लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, चाउ लोकू त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जैन शब्द जीन से बना है, जीन का अर्थ क्या होता है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट देखते हैं, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी से अधिक द्रव्यमान के अंतर कितना होता है, तो यहाँ देखिए CN2H2N+2, CH4C2H2 और ये CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था, इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959। और दूसरा बार कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंधवी, ये सब संबंधित है पंचायती राज से। जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए CaSO4 और H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार पतला तथा लंबा बनाया जाता है क्योंकि इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तब परावर्तन तथा आपतन किरण के मध्य कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है, अपवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के छेद से प्रकाश आ रहा है, वह किस कारण से दिखाई देता है, तो टिंडल प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, Fe2SO4 होल 3 2FeSO2 प्लस H2O प्लस 2SO3, ये सही अभिक्रिया है, ये दिया गया था। क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कौन सी है, तो ये 2NaCl प्लस 2H2O 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब C के परे वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। नवरोज किस धर्म का त्यौहार है, तो ये पारसी धर्म का त्यौहार है नवरोज। नवरोज किस धर्म का है, पारसी धर्म का, इंपॉर्टेंट है। नवरोज बलबन द्वारा शुरू किया गया था, ये गुलाम वंश से संबंधित है। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ये बलबन ने, गुलाम वंश का ये बलबन ने अपनाया था। सिजदा एवं पावोस मतलब पैर को चूमना, बलबन द्वारा शुरू किया गया था। हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, यह 1431 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट का अनुच्छेद 51A किस भाग में है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भाग 4 क में है। फंडामेंटल ड्यूटी USSR से लिया गया है, ये स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, यह आयरलैंड से लिया गया है, यह भाग 4 में आता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, यह होता है CaOH का होल ट्वाइस। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है CuSO4Zn, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों
होने के बाद। तो यहाँ Zn है, Zn यहाँ आ गया, SO4 यहाँ आ गया और ये Cu इस जगह आ गया। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है। आगे क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। W बराबर FS या FD होता है। W बराबर FS cos थीटा या FD cos थीटा होता है। न्यूटन का नियम जान लेते हैं। V बराबर AT और ये प्रथम नियम है और दूसरा नियम है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा नियम है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी या तो 29 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? उप मतलब होता है निकट, नी मतलब होता है श्रद्धा और सद मतलब होता है पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो ये ट्रिक लिखा गया है। देखिए, खाना खा लो मांगे आलू, जान फिर भी है क्यों, हाँ जी ए जी आओ ना। देखिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। खाना, खा से, के से खा पोटासियम, एन से सोडियम, ना खा मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये यहाँ से इस प्रकार है। और ये जो है एल्युमिनियम जिंक को क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन जिंक एल्युमिनियम को नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से याद रखना है। ये जैसे ये इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, बढ़ता क्रम है। तो खाना खा लो मांगे आलू, जान फिर भी है क्यों, हाँ जी ए जी आओ ना। तो के खाना, के NaCAMGAL ZN और FEPBH मतलब है, और फिर भी CU हाँ जी ए जी मतलब HGAG और AU। तो देखिए ये इससे क्वेश्चन लगातार इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भाग 4 क में है, ये फंडामेंटल ड्यूटी से है और USSR से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और यह आपातकाल लगा हुआ था। यह स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। देखिए वहाँ 51A है और यहाँ सिर्फ 51 है। आयरलैंड से यह लिया गया है, भाग 4 में आता है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना हुआ डेल्टा है। नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में गोरुमरा, बक्सा टाइगर, न्योरी वैली, सिंगलीला, जल्दापरा और सुंदरबन। सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पे घटक पूछा है, नहीं है। तो सॉइल नहीं है, मिट्टी नहीं है, इंसेक्ट और फ्लावर ये सब दिया गया था, तो ये नहीं है, मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय प्रेरण पर। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर जो है विद्युत मोटर यहाँ भी हो सकता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में वस्तु जब फोकस बिंदु पर हो तब प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये आभासी, सीधा और छोटा होता है। पोंगल त्योहार किस देवता पर मनाया जाता है? तो ये सूर्य या सावित्री, और ये गायत्री मंत्र है और विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। तमिलनाडु में यह मनाया जाता है पोंगल। और अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। उपदेश देना शुरू किया था 613 ईस्वी में। भारत की इस्लाम में पहली विजय कौन सी थी? तो 1712 में
मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दा दाहिर के खिलाफ ताहिर। धातु की क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ ट्रिक ये यहाँ भी बता चुके थे। तो कैसे याद रखना था, खाना खा लो मांगे आलू है जान फिर भी हाँ जी ए जी आओ ना, इसी प्रकार याद रखेंगे। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, इस प्रकार से क्रम के आधार पर दर्शाना था। तो ये देखिए यहाँ ट्रिक बताए थे, इस प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 16 दिसंबर 2005 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। और किस संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। और ये भाग 9 में है। कौन? पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है, 9 में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 2 अक्टूबर 1959। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा बार हुआ था आंध्र प्रदेश में 1959 में ही। संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 मतलब 92। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और ML सिंघवी किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नगर पंचायत अनुसूची ये 12 में है, नगर पंचायत ध्यान देना है। और ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया गया था। पत्रिका क्या था? राजा राम मोहन द्वारा लिखा हुआ मिरातुल अखबार, ध्यान रखना है, मिरातुल अखबार। और क्या था? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। आगे है, राजा की उपाधि दिया था राजा राम मोहन को किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की। आगे है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन सा प्रजनन करता है? तो कवक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डोबराइन का तिर्यक नियम तत्व के किस गुण पर आधारित है? तो बढ़ते हुए परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का विषय से संबंधित है, ये कितना है? 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी और बाद में 8 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी? और ये 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भू राजस्व सुधार से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है जिसमें 22 भाषा है। पहले कितना था? पहले 14 था, बाद में 8 जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची विषयों का बंटवारा से संबंधित है। 6वीं अनुसूची AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में SC ST के लिए स्पेशल प्रशासन का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची SC ST के लिए प्रावधान है। 4थी अनुसूची राज्यसभाओं के सीटों का बंटवारा है। और 3री अनुसूची में शपथ से संबंधित है। और 2री अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है। और पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है या धोने का सोडा? तो NaHCO3 NaHCO3 यही होता है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1950 में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो पहले न्यायाधीश कौन थे? HG कनारिया 7 हाईकोर्ट में थे। टोटल न्यायाधीश 8 थे। मेरू रज्जु का
उद्यम होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। किस प्रक्रिया द्वारा हवा में O2 को छोड़ा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा का गठन किया था, तो आत्मीय सभा का 1814 में। तारों का टिमटिमाना किससे है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। गुणसूत्र पूछा था, तो मानव में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़े रहते हैं। 44 प्लस XX तो होगा, तो क्या हो जाएगा, लड़की जन्म लेगी। और 44 प्लस XY कौन होगा, लड़का जन्म लेगा। धावन सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सूत्र है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद आर्टिकल 21 से संबंधित है। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A यहाँ पे है 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में तक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब यह विधिक अधिकार है और 300A के तहत है। प्रारंभ में 7 अधिकार थे। मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। चाणक्य का अलग नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। इसका बुक कौन सा है, मतलब कौन सा किताब लिखा था, तो अर्थशास्त्र पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मतलब भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, पूरा का पूर्ण रूप क्या है। पूरा का पूर्ण रूप क्या है, ये पूरा जो है पूर्ण रूप क्या है, प्रिविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटी इन रूरल एरिया। न्यूटन का थर्ड लॉ, तो क्रिया और प्रतिक्रिया है, V बराबर U² + 2AS। फर्स्ट नियम है V बराबर U + AT। दूसरा नियम है UT + ½ A2AT²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में प्रजनन अंग कौन से हैं, तो स्त्री केसर और पुरुष केसर है। किसी चालक का प्रतिरोधक किस पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन है तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल और विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तब प्रकाश की चाल क्या होगा, तो इसका जनरल फार्मूला होता है, यहाँ पे n बराबर 1.5 दिया है, भी निकालना है तो n बराबर C/v होता है, तो 1.5 रखेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू, तो ये हमारा जाएगा 2 × 10⁸ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, PC महालनोबिस द्वारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो ये कलकत्ता में 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। गठन 1828 में। पत्रिका या इसका ध्यान रखना है, संवाद, कौमुदी और मीरातुल अखबार। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम का पहला एवं अंतिम तत्व कौन है, तो प्रारंभ में होता है हाइड्रोजन, अंत में होता है थोरियम। खोज किया था 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट का है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1975। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1882 को। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI का गठन कब हुआ था, तो 1921 में। इंपीरियल बैंक
के नाम से जाना जाता था और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और शुरुआत में इसका कहाँ था? कलकत्ता था हेडक्वार्टर, बाद में कहाँ हो गया? मुंबई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर था कोलकाता में, 1937 तक रहा, बाद में कहाँ हो गया? मुंबई। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आवर्त सारणी के किस ग्रुप में अम्लीय तत्व का अधातु पाए जाते हैं? तो ये 16वें ग्रुप में पाए जाते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुक्त भारत के किस राज्य में है? झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। छोटा नागपुर पठार किस लिए जाना जाता है? तो माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है। गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो गारो खासी जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और वांगला त्यौहार ये फसल त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? गारो खासो जनजाति के द्वारा पर्व मनाया जाता है मेघालय में। राजधानी कहाँ है मेघालय का? शिलोंग है। नेक्स्ट है ईस्ट का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो शिलोंग को कहा जाता है, मेघालय में है। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? इंपॉर्टेंट है, 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। आर्टिकल 243 के तहत है। समितियां कौन कौन सी है इससे संबंधित पंचायती राज से? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और ML सिंधवी है। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा बार आंध्र प्रदेश में हुआ था। संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और ये 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज अनुसूची 11 में है जो ग्राम पंचायत है और अनुसूची 12 में है नगर पंचायत। पंचायती राज भाग 9 में है। नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा में। राजधानी है भुवनेश्वर। भितरकनिका मगरमच्छ के लिए है, ये भी उड़ीसा में है। आलिन रिएंडले टर्टल ये कछुआ के लिए है, ये भी उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, अब ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए किया जाता है। सेंट्रल CIIL का मुख्यालय कहाँ है? मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये है मैसूर में और स्थापना हुआ था 1969। और त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। ग्रंथ है प्रारंभ में ये पाली भाषा में लिखा गया था, बाद में संस्कृत में लिखा गया। इससे संबंधित है चैत्य जो है, चैत्य ये पूजा स्थल कहा जाता है। बिहार है जो रहने का स्थान कहा जाता है। स्तूप जो है बुद्ध के अवशेषों पर बनी अर्धगोलाकार मीनार है। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में और प्रथम शिष्या थी महान प्रजापति गौतमी और इसका पुत्र का नाम राहुल था। प्रसिद्ध शिष्य था उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे ये याद रख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। शासनकाल इसका था अजात शत्रु और स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष इसके थे प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था। शासनकाल था कालाशुक। स्थान था वैशाली बिहार। अध्यक्ष सभा कमी। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसा पूर्व। शासनकाल था अशोक का और स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोग्गालीपुत्र तीस्त। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था
ये प्रथम शताब्दी 72 ईस्वी पूर्व में शासनकाल था। कनिष्क का स्थान था कुंडलवर्ण कश्मीर। अध्यक्ष थे अश्वघोष और वसुमित्र। और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो संघवाद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता। आर्टिकल 165 से संबंधित है। केंद्र में महान्यायवादी देता। आर्टिकल 76 के द्वारा चुना जाता है। किसको? महान्यायवादी को। आर्टिकल 79 संसद का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 80 है राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 है लोकसभा का गठन। आर्टिकल 72 है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 148 कैग से संबंधित है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 राजकीय आपातकाल से संबंधित है। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी देने वाले रोजगार कौन सी योजना देती है? तो मनरेगा देती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 46 है और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी है। 44 प्लस XX होगा तो लड़की होगा। 44 XY तो ये लड़का होगा। और ये पूछेगा कि किससे निर्भर करता है, लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मतलब उसके पिता से क्या हो जाता है, निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की। उत्तल लेंस में यदि वस्तु 2F के ऊपर रखी हो तो उसका आवर्धन कितना होगा? तो -1 होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए वस्तु यदि फोकस त्रिज्या के बीच हो तो तत्व का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। मानव पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और कौन सा एंजाइम आमाशय में पाया जाता है? तो पेप्सिन होता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये केरल में है। स्लाइडेन और स्वान ने किसकी खोज की? तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में। 2022 तक भारत में कितनी भाषाएं 2022 तक भारत में कितनी भाषा है या भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं? तो देखिए तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम, उसके बाद उड़ीसा है। तो ये तमिल है, 2004 में शास्त्रीय भाषा मिला था। 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, 2008 में मलयालम, 2013 उड़िया 2014 में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग का गठन हुआ था आर्टिकल 280 के तहत। संवैधानिक संस्था है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। फ्लोएम किससे परिवहन में सहायक है? तो ये खाद्य पदार्थों के संवहन में, संचलन या संवहन में सहायक है। जाइलम, ये जल से संबंधित जाइलम, फ्लोएम पूछा है तो जाइलम भी पूछेगा। जल का संचयन संवहन कौन सा ऊतक करता है? आ गया जाइलम। जल का संचयन या संवहन कौन सा करता है? तो जाइलम करता है। ये जटिल संवहनी ऊतक, ये दोनों फ्लोएम और जाइलम दोनों जटिल संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये स्थल रूपों का अध्ययन, भू आकृति का अध्ययन। खाद्य पदार्थों को किसके द्वारा जल्दी पकाया जाता है? बेकिंग सोडा के द्वारा जल्दी पकाया जाता है, NaHCO3, या धावन सोडा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 75(3) के तहत। आर्टिकल 71A PM की नियुक्ति से संबंधित है और राष्ट्रपति के द्वारा PM की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 75(2) मंत्रिपरिषद प्रसाद पर्यंत रहेगी, प्रसाद पर्यंत रहेगी
रहेगी किससे? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत होता है। पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। पहले महिला स्पीकर मीरा कुमार, दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करते हैं? पीएम प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है टोस, हिडनन, शारदा, केन, बेतवा, चंबल। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चिनाब नदी की सहायक नदी है सिंधु, झेलम, ब्यास, सतलज। चिनाब नदी बारचल्ला दर्रा से निकलती है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने कब की थी? तो 1950 में की थी। कब? कहाँ? कलकत्ता में। इसको भारत रत्न कब मिला था? 1980 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार शांति में मिला था 1979 में, 1979 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CN2H2N किस हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+1। नोबेल पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल से है। ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल क्षेत्र, पीस मतलब शांति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स, और साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स को सबसे बाद में जोड़ा गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो के नॉर्वे में दिया जाता है। और सभी को स्वीडन में स्टॉकहोम में दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, जो साहित्य है, गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। फिजिक्स में सीवी रमन को मिला था 1930 में। अब फिर से आ गया शास्त्रीय भाषा कितने और कौन कौन से हैं? तो एक बार फिर देख लेते हैं। ये कितने हैं? 6 हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। शास्त्रीय भाषा कब अपनाया गया था? तो तमिल को 2004 में अपनाया गया था। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में अपनाया गया था। मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन है। इम्पोर्टेंट ये भी है। अमाशय में HCl निकलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमाशय से HCl निकलता है। विद्युत डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। सबसे बड़ी खाद्य सामग्री की योजना कौन सी है? तो अंत्योदय अन्न योजना। प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा 100 दिन रोजगार देता है। गारंटी। एक गिलास में पानी में रखा नींबू किस परिघटना के कारण बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का, Na2CO3। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष किस नंबर के हैं? इनके सिंह 15वें नंबर के हैं। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को 250 किलोमीटर का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय क्षेत्र के। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है लेह से प्रवेश करती है। किशनगंगा सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन है? किशनगंगा सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में करती है और दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निस्गंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 18 वर्ग 7 आवर्त ये आधुनिक आवर्त सारणी में है। गंगा नदी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो जली हुई लाशों का जल में फेंकना। राजकोषीय नीति का नियमन कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है राजकोषीय नीति का नियमन। मौद्रिक नीति सबसे पहले कब बनाई गई थी? तो 2016 में। सबसे बड़ा खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो है कौन? राजस्थान में सांबर झील, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन में दिया गया था चिल्का झील। चिल्का झील भी है उड़ीसा में। तो सबसे बड़ा पूछेगा, अगर राजस्थान का सांभर झील रहेगा तो सांभर झील मानना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1975 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974-78। पूर्ण गठन पूर्ण संरचना 1982, 86 और 2006 में हुआ था। 2006 में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था। जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम का काम है जल का संवहन करना और फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। और ये दोनों जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल संवहनी ऊतक हैं। अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? सी के परे या दूर रखने पर। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है AgNO3 NaCl NaNO3 AgCl कौन सा वायरस है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का छिलका किसके कारण कठोर होता है? तो ये स्क्लेरल काइमा से दृढ़ ऊतक है। उत्तल लेंस द्वारा फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? -1 होगा। बीड़ी के किन वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तेंदू। V = IR ये क्या है? ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। CaOH का होल ट्वाइस 2HCl Cal2 + 2H ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक और कितने कृत्रिम तत्व है? 94 प्राकृतिक और 24 कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की मिट्टी का pH 11.4 है, तब उसे न्यूट्रल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का CaSO4 2H2O। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को उत्तर पूर्व हिमालयी क्षेत्र में, उत्तर मैदान नॉर्दर्न प्लेन, प्रायद्वीपीय पठार और रेगिस्तान डेजर्ट, तटवर्तीय कोस्टल प्लेन और द्वीप आइलैंड। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दास्ती के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? वारेन मार्टिन एंडरसन था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। गैस का नाम MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड था। भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधानों को लिया गया है? तो 10 देश से। कौन कौन सा? UK USA USSR कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान फ्रांस जर्मनी आयरलैंड और साउथ अफ्रीका है। द्रविड़ भाषा है कन्नड़ तेलुगु तमिल और मलयालम है। इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ भाषा कौन कौन सा है? कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम है। वायु प्रदूषण का कौन सा प्राकृतिक कारण है? तो बहुत से कारण है। कौन कौन से इसमें जैसे दिया था कि कौन से कारण नहीं है, तो ज्वालामुखी विस्फोटक का
वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। कारण तो बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में 1028 क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। सूर्य या सावित्री को ये समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो बृहदारण्यको उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्यो उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा विश्व में सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? तो 7वीं। पहला है इंग्लिश का, दूसरा नंबर पे है मैंडेरियन मतलब चीन का। मैंडेरियन में 3 भाषा है, चाइना। और तीसरे नंबर पे आता है हिंदी, चौथे नंबर पे आता है स्पेनिश, 5वें नंबर पे आता है फ्रेंच, और 6ठे नंबर पे आता है अरबिक, और 7वें नंबर पे आता है बांग्ला। जो भी पूछेगा आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का उपयोग भारत द्वारा किया जाता है? 1960 में समझौता हुआ था, 20% यूज कर सकता है कौन? भारत। रावी, व्यास और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में लेह में प्रवेश करती है और सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, और सिंधु नदी की सहायक नदी किशनगंगा है। इम्पोर्टेंट है। 1813 में कौन सा अधिनियम आया था? 1813 में चार्टर एक्ट आया था। ईसाई मिशनरियों को अनुमति मतलब धर्म का प्रचार करने का दिया गया था। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान किया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आवंटित किए गए प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारत में मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो 13 जनवरी या पौष में, हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष में। नेक्स्ट है, उदासीकरण अभिक्रिया इस प्रकार से दिया गया था, तो यही उदासीकरण अभिक्रिया है। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो माइकल फेराडे 1931। बेंजीन की आणविक संरचना क्या है? रासायनिक सूत्र है C6H6। ये है बेंजीन का, यहाँ से इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब छोटा एवं वास्तविक बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगा। दूरदृष्टि दोष में किन लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष में किसका करते हैं? उत्तल का, और नज़दीक में निकट दृष्टि दोष में करते हैं अवतल का। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? SO2, NO2, CO2, NH3 और एसिडिक SO2 और Na2 एसिड रेन के लिए कारक है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा को स्वच्छ किया जा सके, और 2014 में किया गया था शुरुआत। प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? C3H8 रासायनिक सूत्र है, तो ये C3H8। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956, समाप्त 1991 से 98। और ये जो है LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, PM थे नरसिम्हा सिंह। एल्युमिनियम में अयस्क कौन कौन सा है? अलग है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, अभ्रक, डायमस्काइड। रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये जो लाल चंदन वाला है, लाल चंदन रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ आंध्र प्रदेश में। पूरे विश्व में CaOCl2 बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? तो ये की जाती है Cl2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है? देखिए, यहाँ भी ट्रिक बता चुके हैं।
खाना खा लो मांगे आलू जान, फिर भी है क्यों, हाँ जी ए जी आओ। तो खा से पोटासियम, एन से सोडियम, सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई एफ बी एच सी यू एच जी ए यू, ये है ट्रिक, याद रखेंगे। और ये पोटासियम जो है सोडियम को कर सकता है और सोडियम जो कैल्शियम को कर सकता है। और यहाँ पे एल्युमिनियम मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम एल्युमिनियम को क्या कर सकता है, क्रियाशील कर सकता है। और ये पोटासियम ये यहाँ पे समझाया गया है। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। उदासीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या होगा यदि गैलियम सल्फेट, क्या होगा, गैलियम सल्फेट जल उत्पाद के साथ बनते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है, पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो सेलुलर वैक्यूल में। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग क्यों कहा जाता है, या अंग क्यों कहा जाता है, तो ये 1806 में अल्कमैन ने किया था। स्वयं का इसका डीएनए होता है और स्वयं का क्या होता है, राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन से बदलाव नहीं होता है, तो मोटापा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई क्या है, तो यहाँ पे दिया गया था वाट, आवर और ये पावर किलोवाट, तो ये किलोवाट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का सदैव आवर्धन कितना होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, m से बड़ा भी नहीं, वो 1 से बड़ा नहीं होगा। उत्तल दर्पण में आपतित, ये वाला आंसर होगा। उत्तल दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किन दो तत्वों को केंद्र में रखकर बनाई गई है, तो O2 और H2। भारत में पहली बार विद्युतीकरण कब किया गया, 1978 में मोरारजी देसाई के समय। और ये मतलब विमुद्रीकरण कब किया गया था, मतलब नोट को कब कब बंद किया गया था, और तो ये 1978 में मोरारजी देसाई के समय किया गया था। 10,000 का नोट बंद किया गया, 1,000 का नोट और 500 का नोट। और 11 जनवरी 1946 में भी किया गया था 500 का, 1,000 का और 10,000 का नोट। और अभी फिलहाल में कब किया गया था, हाल फिलहाल में ही अगर लास्ट बार बोला जाए तो 8 नवंबर 2016 को 500 का नोट और 1,000 नोट को बंद किया गया। इसी को विमुद्रीकरण कहा गया। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 51वां आर्टिकल 51A 2002। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, ओडिशा में महेंद्रगिरी पहाड़ी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है। हिमालय की विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, जिसको गुडविल भी कहा जाता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किसके विरोध में आंदोलन किया गया था, तो रॉलेट एक्ट में। विश्नोई समाज किस राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में। पौधे किस क्रिया के द्वारा CO2 छोड़ते हैं, श्वसन के द्वारा। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे। मानव में गुणसूत्र X एवं Y में किसकी गति अधिक होती है, तो Y की। मानव गुणसूत्रों में कौन सा बड़ा होता है, Y के अपेक्षा X का 1/3 मतलब X बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे में संवहन उत्तक है,
जाइलम एवं फ्लोएम। CN ये दिया गया था रिएक्शन। सस्त्रीप लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तब तापमान के द्वारा। बिजली के तार में किस धातु का उपयोग होता है? तांबा का। और यहाँ पे हैवर विधि 1N2 + 3H2 + 2NH3। मेंडलीव का आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में स्थान दिया गया? तो स्क्लेडेनियम, गैलियम, जर्मेनियम। 2AgCl किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होगी। क्वेश्चन है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में मिला था, तो याद रखना है, ध्यान रखना है। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था। दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में मिलता है? तो देख लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस मतलब शांति, और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बाद में जोड़ा गया है। शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। और ये शांति पुरस्कार को छोड़कर ये सभी अलग जगह दिया जाता है, तो आप लोग बताना है। प्रत्येक वर्ष सूर्यकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये हरियाणा में किया जाता है। राज्य एवं केंद्र प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। किस वर्ष गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 2021 में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। पहला इंग्लिश, दूसरा है मैंडरिन चाइना, तीसरा है हिंदी, चौथा है स्पेनिश, पांचवा है फ्रेंच, और छठा है अरेबिक, सातवां है बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 21A के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 66वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू हुआ था, ये 2010 में। 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। अमृता बिश्नोई किस पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी? तो खेजड़ी पेड़ के लिए। 12 सितंबर 1730। प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर 1978 खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 1978 से। स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में होता है? तो ये होता है पौधे के ल्यूकोसाइट्स में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? तो उमानंद द्वीप या मयूर द्वीप, ये असम में है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। और सबसे कम पूछेगा तो सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम है, सीएम नहीं, यहाँ सीजियम है। न्यूलैंड के अष्टक का नियम के अनुसार Be किसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है? तो ये Na और Cl। RBI द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने का तरीका है रेपो रेट में वृद्धि करके। बच्चे में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पुरुष क्रोमोसोम करता है, XY होता है पुरुष में, महिला में XX होता है। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? ये अहमदाबाद में हुआ था। कोशिका की ऊर्जा की इकाई ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अविभाजित कोशिकाओं में DNA किसका घटक होता है? तो क्रोमैटिक सामग्री के हिस्से। किसी तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन का
जुड़ना कौन सा अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। अर्जुन की छाल किस रोग में काम आती है? तो हाई ब्लड प्रेशर के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के इलाज में किसका प्रयोग में सफल नहीं हुआ है? तो वैक्सीन। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैसों का वातावरण में छोड़ते हैं? तो रंध्रों के द्वारा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस पशु के लिए जाना जाता है? तो ये टाइगर, बाघ और गौर। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, डांडी मार्च और क्रिप्स मिशन। रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन हुआ था, और डांडी मार्च 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959। आर्टिकल 16 का संबंध किससे है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। भारतीय संसद के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में। CaOCl2 प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O कौन सी निर्जलीकरण अम्ल है? तो ये CO2 है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? दक्षिण से उत्तर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषाओं को अपनाया गया था? तो ये संस्कृत को पहला अपनाया गया था। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। महाबलेश्वर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, भीमा और घाट प्रवाह है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर, ब्लैकबक, मरीन, वंसदा। पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साइटोकाइनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का भाग 4 क में आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10 थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को USSR से लिया गया। ये स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978। श्रमिकों की प्रबंधन में भूमिका। PM मोरारजी देसाई थे उस समय। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A के तहत विधि अधिकार बना दिया गया। उस समय PM कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978।
आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। रज पर्व किस राज्य का त्योहार है? तो उड़ीसा का। ये उड़ीसा का है और ये मानसून पर्व है, ये भूमि का भी पर्व है। नुआखाई त्योहार भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये यूनेस्को 2009 में शामिल हो गया है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, माधव मंडल, पौधागिरी, पन्ना, पेंच, प्रियदर्शिनी, संजय मेंग नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार और दीनासौर, ये सभी मध्य प्रदेश में है। नमक सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये दांडी मार्च के द्वारा हुआ था। भेल की स्थापना, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 13 नवंबर 1964 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हिंदू धर्म में किस पौधे को देवता किसे माना है? ये है सोमवृक्ष को देवता के रूप में माना गया है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। योजना आयोग जो है 1950 में स्थापना हुआ था। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, योजना आयोग को खत्म करके। नीति आयोग पहले अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, ये पीएम होते हैं। फर्स्ट उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। सीईओ श्रीमती सिंधु खुल्लर। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, याद रखना है। और सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट किससे बनता है? तो गोबर और जैव पदार्थ, और गोबर के जगह केचुआ छोड़ा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या पर निर्भर करती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना है? तो 130 से 170 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है किसमें? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में। रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। जलीय जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। हाइड्रोजन किस किस के साथ अभिक्रियाशील है? तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बताए थे एक बार, खाना खा लो मांगे आलू, जिंक फिर भी है, हाँ जी ना जी और। तो इस प्रकार से ट्रिक बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हाइड्रोजन किस को अभिक्रियाशील कर सकता है? तो हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। तो इस इधर वाला को नहीं कर सकता है, और इधर वाले को जितना भी है अभिक्रियाशील कर सकता है। जो इसके बाद वाला है उसका अभिक्रिया नहीं करेगा। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये पीनियल, लेड, ओवरी, एंड्रियल ग्लैंड, टेस्टिस और प्यूटरी, पेनक्रियाज, थायराइड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सा? थायराइड है, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का कुचालक कौन सा होता है? तो अधातु होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी।
पौधों की जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो मृदा में रिक्त स्थानों में उपस्थित O2 मतलब ऑक्सीजन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है। शीशम, साल, सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वनों से मिलते हैं? तो ये आर्द्र पर्णपाती वन से मिलते हैं। पंचायती राज विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इम्पोर्टेंट है। पहली बार पंचायती राज कहाँ ये गठन किया गया था? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। दूसरा बार आंध्र प्रदेश में। CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो एल्केन का। एल्काइन का CnH2n ये एल्कीन का है। CnH2n-2 एल्काइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर PM द्वारा श्रद्धांजलि कहाँ पर दी जाती है? तो राजघाट में दी जाती है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत होता है। कुल सदस्य 250 है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का राज्यसभा का। भंग इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अस्थायी पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस बिंदु क्या था? तो भारी एवं बुनियादी उद्योगों के विकास पर जोर देना था। महालनोबिस परियोजना भी कहा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2f एंड f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? बिहू जो है असम में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। बागुरुम्बा, भोर नृत्य, वैसागु, ओजापाली, अम्बुवाची मेला, ये सभी त्यौहार असम में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पोंग, दामड़िया, वांचो और तापू। आंध्र प्रदेश का त्यौहार है गोवी नृत्य, धमाल, माथुरी और बनकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का त्यौहार यक्षगान, कुनीथा, ये सभी है। और शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य याद करने के लिए आपको 10-15 बार बोलना है। भरतनाट्यम, गान करना, पोड़ी आदि, कथक उत्तक। भरतनाट्यम, गान करना, पोड़ी आदि, कथक उत्तक, ये सभी आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं याद हो जाएंगे। तो भरतनाट्यम मतलब भरतनाट्यम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। यक्षगान ये कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी यहाँ तक है। पुड़ी आदि मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये क्या है? देव नृत्य है कुचिपुड़ी। कथक उत्तक मतलब कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर ये सीधा है मणिपुरी। ओडिसी है। और मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम और कथकली ये कहाँ का है? केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम में जुमे की नमाज कब पढ़ी जाती है? तो ये शुक्रवार को पढ़ी जाती है। समूह के 17 तत्वों में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, संयोजकता 1 है। किस प्रकार की विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ये अम्लीय विलयन, ये 7 से कम होना चाहिए। यामावोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नैनी के
नैनी जो है ये प्रयागराज में है। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। कौन? यमनोत्तर रेखा। मधुमक्खी के काटने पर लगाने से दर्द में राहत मिलता है। कौन सा वस्तु? तो ये बेकिंग सोडा NaCO3। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ये आंध्र प्रदेश में भी हुआ था 1959 में ही, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 63 में इसके पद का जिक्र है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 89 के तहत होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 के तहत है। उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 से है। उपराष्ट्रपति का पदावधि आर्टिकल 67 है, 5 वर्ष। बारी दोआब किस 2 नदियों के बीच होता है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है सभी इसमें। तो बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच है? तो रावी और व्यास के बीच। सिंधु और झेलम के बीच दोआब को क्या कहते हैं? सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं जेंच दोआब। चेनाब और रावी नदी के बीच के दोआब को कहते हैं रेचना दोआब। रावी और व्यास नदी को कहते हैं वारी दोआब। व्यास और सतलज नदी के दोआब को कहते हैं विष्ट दोआब। किशनगंगा सिंधु नदी की सहायक नदी है। पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ कोई पाचन नहीं होता, घेंघा, और दूसरा नाम है अन्न प्रणाली। और ये घेंघा जो है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। यह 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। इम्पोर्टेंट है, ओजोन क्षरण के लिए 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, 2017 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और भाषा कौन कौन सा है? असमिया है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लिम्फा या लसिका का कार्य क्या है? तो यह अंतःकोशिकीय अवकाश से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में लौटाना। लसिकाणु शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं। वाष्प उत्सर्जन की हानि बताएं। तो ये पौधे मुरझा जाना। जनरेटर के उपयोग में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देख लेते हैं, सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर या स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यूथरस और वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब। तो ये यूथरेसा नहीं है, मूत्र मार्ग नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया,
AgNO3 NaCl, तो देखिए अपक्षेपण हो रहा है Ag और यहाँ से Cl इस जगह आ गया, Na ये वाला यहाँ आ गया और NO3 इस जगह आ गया, तो ये अपक्षेपण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 22। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ। सोडियम कार्बोनेट जल की क्रिया, तो ये Na2CO3 प्लस H2O, तो ये बनेगा NaHCO3 प्लस NaOH। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1961 से 66, ये गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। तो NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 और H2, ये क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया है। 2004 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तमिल को। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ 2008 और मलयालम को मिला है 2013 में। ओडिया को 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है। तो HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। लवण और जल उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। सावित्री जो है ये सूर्य को समर्पित है। कौन, गायत्री मंत्र। सावित्री, गायत्री, कोयना और वारिणी, ये क्या है, इसकी ये भी नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। किस अम्ल को म्यूरिस्टिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो HCl को। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीकारक एजेंट क्लोरीन उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल का करते हैं, मंत्रियों का करते हैं और CAG का करते हैं। आर्टिकल 124(2) ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा एंजाइम HCl की सहायता से पाचन करता है। तो पेप्सिन करता है। नेक्स्ट है, जूल का प्रथम नियम है H बराबर IRT। ये फार्मूला होता है H बराबर 1/T I²RT। तरंग दैर्घ्य को किस से दर्शाते हैं। तो लेम्डा से दर्शाते हैं। डी ब्रोगली का नियम लेम्डा बराबर H/P, P बराबर होता है MC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। तो ये 73वें संविधान संशोधन से किया है और ये 3 स्तरीय 1957। भाग 9 में 9 से संबंधित है। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पंचायत से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1993 से संबंधित है। 1993। फिलामेंट का गलनांक होता है, उच्च होता है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का। तो 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का किया गया। कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो 22+2 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और इंग्लिश और राजस्थानी। ये दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार
फर्स्ट बार दिया गया था 1955 में। किस प्रकार के वृक्ष में वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है? तो ये पर्णपाती वृक्ष। उपोष्णकटिबंधीय का तापमान कितना होता है? औसतन 7 से 13 होता है, 7 से 13 सेंटीग्रेड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नलियों की सफाई के लिए किया जाता है, कागज निर्माण में किया जाता है। भारत का प्लांट जैव विविधता 2010 में स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है, और एशिया में पूछेगा तो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषा है। डीजल और पेट्रोल के जलाने से कौन सी गैस निकलती है? CO2, CO, SO2, NO2, NH3 और हाइड्रोकार्बन निकलता है। 1953 में नागरिक उड्डयन में के समय भारत में कितनी एयरलाइंस थी? तो 8 एयरलाइंस थी। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में है, 10 + 1 11। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सा? राइट टू प्राइवेसी। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 द्वारा, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये USSR से लिया गया मौलिक कर्तव्य है। भू आकृति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो भौगोलिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी होगी? अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में है। एरुयम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? तो त्रिपुरा है। राजधानी कहाँ है? अगरतला है। 1931 में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में, 27 फरवरी को, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो ये NaH + NaCl + CO2 + H2O, तो ये बनेगा NaSCO3 + NaHACl, Na2CO + CO2 + H2O, NaHCO3। पादप में निषेचन के बाद फूल किसके द्वारा बनता है? तो ओवरी के द्वारा। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तमापी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो समान सूत्र होता है 2n²। यहाँ रखेंगे तो K का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 8, और ये KLMN, तो इसका हो जाएगा 18, इनका हो जाएगा 32। पूछा है इसी का, तो ये 8 वाला है। क्या पूछा है? M का। M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये 18 हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमवैक्स कैप्सूल शरीर के किस अंग में होता है? वोमेन्स कैप्सूल शरीर के किन अंग में होता है? तो ये किडनी में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट क्या होती है? 50 से 30 S होती है। उत्तल लेंस का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। अवतल लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u।
वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखेगा? तो ये काला दिखेगा। किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर में? तो ये सर्पगंधा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है किससे? वॉशिंग सोडा से और रेजिन से। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है उबालकर। अस्थायी कठोरता को उबालकर किया जा सकता है, और अस्थायी को उबालकर, अस्थायी को वॉशिंग सोडा और रेजिन को मिलाकर। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम का सूत्र। यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। समांतर श्रेणी का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 21A फंडामेंटल राइट से है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 45 इंपॉर्टेंट है। 45A DPSP 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के संरक्षक या अभिभावक बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएंगे। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कब किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था तमिल भाषा को। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। कौन सा वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है? तो ये यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी, कर्मकांड संबंधी बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह सामवेद को संगीत से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अथर्ववेद में टोना टोटका और आयुर्वेदिक से संबंधित है। ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 243 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम लागू किया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। राजव्यय यदि राजस्व प्रति से अधिक हो तब क्या होगा? तो ये राजकोषीय घाटा होगा। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति का राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी कौन होते हैं? महाधिवक्ता। और आर्टिकल 165 में इनका जिक्र है। पर्णपाती वनों में कितने सेमी वर्षा होती है? तो 70 से 100 सेमी होती है। और आर्द्र में 100 मीटर, 100 से 200 सेमी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में कितने सेमी वर्षा होती है? तो 170 से 200 सेमी। मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर और महानदी निकलती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। और MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? ये कौन सा डिग्री बना रहा है? इस प्रकार से जो ये ऊपर वाला हो गया और ये, तो ये वाला यहाँ से जो बन रहा है ये कितना? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आंसर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दांतों में सड़न कब होती है? तो pH वैल्यू जब 5.5 हो जाए। अब लिए दांतों का ऊपर का शिखर किनका बना होता है? तो एनेमल का बना होता है। इंपॉर्टेंट है एनेमल। इंडिया फॉरम सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन कितना है? तो 21.7% है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में प्रावधान क्या है? राजनीतिक दलों को
पंजीकरण का उल्लेख है। किस वेद में सर्वाधिक सूक्त है? तो ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक सूक्त है। कितना? 1028। और कितना मंडल है? 10 मंडल है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी किरण किसी भी लेंस में अपवर्तन के पश्चात एक ही अक्ष पर रहती है? तो अपवर्तित आपतित किरण। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इम्पोर्टेंट है ये सभी। अब यहाँ पे जितना भी करा जा रहा है ये वाला सभी इम्पोर्टेंट है। तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये सिंधु और सतलज नदी। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो काली और तीस्ता नदी। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, योजना आयोग 1950 में स्थापना हुआ। पदेन अध्यक्ष थे पीएम उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। आगे है, बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है? सफेद रंगों का अवशोषण करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल, केन और बेतवा निकलती है। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 3000 रुपये। बजट ये हुआ था 2019-20 में, 5 जुलाई 2019 से लॉन्च हुआ। किसमें चिकनी पेशी का प्रयोग किया जाता है? तो यूटेरस, स्टेरनस, इंटरसिस और ब्लेडसर, ये सभी में किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं 2010 से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? MgOH का होल ट्वाइस ये होता है फॉर्मूला सूत्र। पीएच होता है 11। कौन सी धातु प्रबल धनात्मक है? सीजियम है। बहुत बार आ गया, कौन सी प्रबल धातु है? सीजियम है। और कौन सा ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 13 सितंबर 1930 की। चुंबक की बल रेखाओं की दिशा होती है चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। फेरस क्लोराइड की अभिक्रिया जिससे जिंक से करने पर प्राप्त होता है FeCl2 प्लस ZnCl2 प्लस Fe, तो जिंक क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगरेन नृत्य महोत्सव किन राज्य से संबंधित है? नौगरेन नृत्य महोत्सव किन राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से है। 3 चेंबर हृदय वाला किसका होता है? तो मेढक, घड़ियाल, सांप का होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।